मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट सर भी ब्रेकफास्ट लॉक करो। ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, लॉक करो डन। सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? दो ही राजा होते हैं। दो ही राजा होते हैं ना, दो ही राजा होते हैं। तो पहले ही बोल देते हैं। सर उनके आप पास सवाल एक तो मौका है पूछो। पड़ाव पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। पता सर, नहीं आप कि क्या सवाल- इरादे हैं। इशित भाई साहब 25,000 पॉइंट मिलेंगे आपको। रेडी? सर। ये रहा 5। What is the name of the first Kand of the Valmiki Ramayana? ऑप्शंस आप ही नहीं है होशियार, ये भी बहुत होशियार है। अरे ऑप्शन डालो। हाँ डालते हैं भैया। सर बी अयोध्या खंड को अच्छी तरीके से लॉक किया जाए। लॉक कर दें? लॉक कर दो। सर एक उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। बहुत जोर से बोल रहे अरे हैं। लॉक करो। भाई साहब ये रास्ता जो है आपका गलत हो गया। केबीसी का ये एक शो है। बहुत सारे कंटेस्टेंट ऐसे आए हैं केबीसी में जिन्हें देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकती है, बहुत ज़्यादा हंसी आ सकती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो सकती है और बच्चों को देख करके लग सकता है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा आ गया है, बहुत शैतान बच्चा आ गया है। पर ये एक ऐसा कंटेस्टेंट है जिसे देख करके सबको, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को गुस्सा आया है। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का ये मन किया गया है कि इसके साथ में बेल्ट ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। आई डोंट सपोर्ट वायलेंस, पर यहाँ पे मेरा दिमाग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। फिर मैंने शांति से बैठ करके सोचा कि क्या इसमें इस बच्चे की गलती है। तो एक क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी इस बच्चे की, जहाँ पे ये बच्चा बहुत ही रूड तरीके से अमिताभ बच्चन जी से बात कर रहा था। एक तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक लिविंग लेजेंड के सामने बैठे हो, उससे ज़्यादा एक बुजुर्ग आदमी के सामने बैठे हो, जो कि लोग बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, उनकी उम्रें निकल जाती हैं, तब भी उन्हें वो चांस नहीं मिलता है केबीसी की हॉट सीट पर बैठने का। और यहाँ पे इस बच्चे को 10 साल की एज में केबीसी की हॉट सीट पे बैठने का मौका मिलता है। पर ये जो मौका मिलता है इसको, इस मौके का क्या ये बच्चा फ़ायदा उठा पाता है? मेरी नज़र में नहीं। इस बच्चे को और ज़्यादा हार्म होता है, इस बच्चे का और ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर किसी के पास में सबसे ज़्यादा कुछ कमी है, पेशेंस की कमी है, अटेंशन की कमी है, उससे ज़्यादा संस्कार की कमी है। हम सिंदूर, बिंदी, पायल, बिछिया इन सब की बात कर लेते हैं, पर हम संस्कारों की बात नहीं करते हैं, वैल्यूज़ की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चा जो अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठ के इस तरीके से, बुरी तरीके से बर्ताव कर रहा था, रूडली बात कर रहा था, बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी फ़िल्टर के, इसकी ज़ुबान पे सिर्फ अनफिल्टर्ड डिसरिस्पेक्ट थी। क्योंकि बार बार वही सेम चीज़ दोहरा रहा है। डिसरिस्पेक्ट एक बार कर सकता है बच्चा, 2 बार कर सकता है बच्चा, पर थ्रू आउट जितनी भी देर ये बैठा है वहाँ पे, उतनी देर ये सिर्फ उसने बैठ के वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट करी है, निरादर किया है, डिसरिस्पेक्ट की है इसने अमिताभ बच्चन की, उस हॉट सीट की, इवन अपने पेरेंट्स की, अपने घर वालों की, वो भी इसके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उनकी तो की ही है। और ये साफ साफ दिख रहा है इसके इस बर्ताव से, इसके इस बिहेवियर से। वो घर में न्यूक्लियर फैमिली में तो रह ही रहा है, ठीक है, आजकल बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं न्यूक्लियर फैमिली में, पर उसको वो दादी बाबा का जो प्यार होता है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का जो प्यार होता है, वो नहीं मिला है। या बुजुर्गों के प्रति जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए उसे वो तक नहीं पता है। पेशेंटली बुजुर्गों की सुननी चाहिए, उसे वो नहीं पता थी। जब ये नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से, इतनी रूडली बात कर रहा है, तो घर में कैसे बात करता होगा, अपने घर में ग्रैंड पेरेंट्स से कैसे बात करता होगा। और वो साफ साफ इसके इस बिहेवियर से पता लग जाता है। ये मेरे लिए देखना बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक था। मुझसे इसकी क्लिप्स 5-6 सेकंड से ज़्यादा देखी नहीं जा रही थी। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक बच्चा है जो टीवी पे रूड हो गया है अमिताभ बच्चन के साथ में। ये एक सिम्टम है, एक वार्निंग साइन है इस बच्चे के लिए, इस बच्चे के पेरेंट्स के लिए, कि कुछ तो है जो एकदम टूटा हुआ है, कुछ तो है जो बिखरा हुआ है, इनके पास संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। तो सिर्फ इस वायरल मोमेंट के बारे में बात करने से तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा। वायरल ये 2 दिन पहले था, जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आज ये वायरल बिल्कुल नहीं है, ये धुल गया इंटरनेट से, साफ हो गया है। पर इस बच्चे के इस बिहेवियर के पीछे क्या रीज़न है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, जिसे ये चीज़ लग रही है कि इस तरीके से बात करना एक्सेप्टेबल है। सामने अमिताभ बच्चन है जिन्होंने उस बच्चे का इस बिहेवियर को सहा है, जिन्होंने इस बच्चे की डिसरिस्पेक्ट को एक्सपीरियंस करी है। इस बच्चे को कैसे लग रहा है कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल है कि मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट कर सकता हूँ। वो 10 साल का, 9 साल का जो बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता है, उसे के दिमाग में ये सब चीज़ें डाली गई हैं। वो देख रहा है अपने सामने डिसरिस्पेक्ट होते हुए, या फिर वो अगर कर रहा है तो उसे रोका नहीं जा रहा है। तो ये अमिताभ बच्चन का जो शो आता है कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17, तो ये क्लिप है। अमिताभ बच्चन वो कर रहे हैं जो हमेशा करते आ रहे हैं। जो कंटेस्टेंट उनके सामने बैठता है हॉट सीट पे, वो अपनी कहानियाँ बताता है, अमिताभ बच्चन उसकी कहानी में एंगेज होते हैं, उसकी कहानी सुनते हैं, एक ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन फॉर्म करने की कोशिश करता है। और ये जो उनकी आदत है ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन बनाने की केबीसी पे, ये केबीसी को एक क्विज से बढ़ करके बनाती है। तो यहाँ पे भी अमिताभ बच्चन उस बच्चे से बात कर रहे थे ताकि वो बच्चा कंफर्टेबल हो जाए, कंफर्टेबल होकर के बैठ जाए और ईजिली आंसर्स दे पाए, जो कि हमेशा करते हुए आए हैं। और ये बच्चा इंटरप्ट करता है बीच में। डोंट टॉक, आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा बात मत करो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। आई डोंट सपोर्ट वायलेंस, पर मैं अगर उस ऑडियंस में होती ना, तो सबसे पहले मेरा एक्शन यही निकलता कि उस बच्चे को जाकर के सबसे पहले मैं चमाट मार देती। तो ये बच्चा इसी चीज़ पे नहीं रुकता, ये काफ़ी बार इस तरीके से डिसरिस्पेक्टफुली अमिताभ बच्चन को कमांड करता है, नेशनल टेलीविजन पे इस तरीके से बेहुदगी से बात करता है।
और अमिताभ बच्चन ने इस चीज़ को ग्रेसफुली हैंडल किया क्योंकि वो एक प्रोफेशनल है, उन्हें पता है कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करना होता है। पर एक माइक्रो एक्सप्रेशन उनके मुंह के ऊपर आप सब लोग देख सकते थे, उन्हें भी एक तरीके का झटका लग गया, एक शॉक लग गया कि ऐसे कैसे कोई बात कर सकता है। आराध्या ने तक उनसे कभी ऐसे बात नहीं करी होगी, सोच भी नहीं सकते वो। आराध्या उनकी पोती कोई बहुत स्पेशल नहीं है कि वो अमिताभ बच्चन की पोती है इसलिए वो अच्छे से बात कर रही है। उसे वो संस्कार मिले होंगे, तभी ये उनके लिए शॉकर था। उसे वो वैसे संस्कार मिले होंगे, बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करना सिखाया गया होगा, तभी अमिताभ बच्चन को इस बच्चे के रूड बिहेवियर से शॉक लगा। तो ये जो डिसरिस्पेक्ट हमने कुछ देर देखी सोशल मीडिया पे, बहुत सारी वायरल क्लिप्स देखी होंगे हमने, इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमें किसे ब्लेम करना चाहिए? तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा कोई ब्लेम करने लायक इस सिचुएशन में है तो वो है उसके पेरेंट्स, जिनका मुंह बन जाता है वहाँ ऑडियंस में बैठ के, जिनका मुंह बन जाता है वहाँ ऑडियंस में बैठ के जैसे ही वो बच्चा हारता है। तो सिर्फ पेरेंट्स ब्लेम करने चाहिए, वो बच्चा नहीं, वो सोसाइटी नहीं, स्कूल्स नहीं। और ये जो हम लोग बोल देते हैं ना किड्स दीज डेज बने कैसे हैं? उनकी पेरेंट्स की वजह से तो बने हैं। किड्स दीज डेज जो बने हैं, पेरेंट्स दीज डेज की वजह से ही तो बने हैं। ये जो मोमेंट है ना, डिसरिस्पेक्ट वाला मोमेंट, जहाँ पे उसने अमिताभ बच्चन की बेइज्जती करी है, ये मोमेंट सालों का फेलियर दिखा रहा है। उस बच्चे के माँ बाप कालों का फेलियर दिखा रहा है कि 10 साल से ये माँ बाप अपने बच्चे को एक बेसिक रिस्पेक्ट नहीं सिखा पाए। 10 साल से ये माँ बाप सिर्फ उस बच्चे के कंफर्ट में ध्यान दे रहे थे, कैरेक्टर पे ध्यान नहीं दे रहे थे कि मेरे बच्चे के मुंह से कुछ भी निकल जाए बस मैं उसको हाथ में ला करके दे दूं, उसके बोलने से पहले ही मैं उसको हाथ में ला करके दे दूं हर चीज़, मेरे इस बच्चे को कोई दिक्कत ना हो जाए। जो छोटा बच्चा है मेरा, ये कोई कहीं का राजा है जिसकी हर एक बेहुदी ख्वाहिश पूरी हो जानी चाहिए। इन छोटे बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं पर इनको एक बेसिक रिस्पेक्ट नहीं सिखा सकते हैं कि बुजुर्गों से कैसे बात करनी है, बुजुर्गों के सामने कैसे बिहेव करना है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि जब एक दिन बच्चा उठा और अचानक से उस दिन वो डिसरिस्पेक्टफुल हो गया टुवर्ड्स द सोसाइटी। ये बिहेवियर उसने सीखा है, उसे सिखाया गया है, डेलिबरेटली नहीं सिखाया गया, जानबूझ के उसे नहीं सिखाया गया होगा, पर उसने देख देख करके सीखा है ये बिहेवियर। बचपन में बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे नहीं, बड़ों के बीच में मत बोलो, पर इस बच्चे के साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसको किसी चीज़ में इंटरप्ट नहीं किया गया, इसने खुद इंटरप्ट किया। जब बड़े बोल रहे हो, जब बड़े बात कर रहे हो तो इसने इंटरप्ट करना शुरू कर दिया और इसको कुछ नहीं कहा गया, इसको डांटा नहीं गया, इसको फटकार नहीं लगाई गई, इसे कोई सजा नहीं भुगतनी पड़ी। अपने घर में हो सकता है जब ये 2 लोग बड़े बात कर रहे हो तब इस बच्चे ने इंटरप्ट किया हो, बीच में बोलने लगा हो, तब इसे रोका नहीं गया कि ये गलत कर रहे हो तुम। ये 3 शब्द नहीं बोले गए कि ये गलत कर रहे हो तुम, दिस इज़ नॉट राइट। इसके माँ बाप के लिए मुझे लगता है सिर्फ ये ज़रूरी हो गया कि तुम बस जीत जाओ, कुछ अचीव कर लो, सबसे आगे बढ़ जाओ, ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया इस बच्चे के लिए। एक डिसेंट ह्यूमन बीइंग बनना ज़रूरी नहीं था। ये माँ बाप नेशनल टेलीविज़न पे देख रहे हैं बैठ के कि उनका बच्चा एक 82 साल के बुजुर्ग की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, और ये माँ बाप बैठ के कर क्या रहे हैं? ये माँ बाप बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं। इमीडिएटली करेक्शन कहाँ गया? तुरंत करेक्शन कहाँ गया? तुरंत उस बच्चे को टोका क्यों नहीं गया उठ? तुरंत वहाँ पे अमिताभ बच्चन से माफ़ी क्यों नहीं मांगी गई? ये होती है पेरेंटिंग। और हम लोग ब्लेम करते हैं किड्स दीज डेज, ये है पेरेंट्स दीज डेज, इसीलिए बनते हैं किड्स दीज डेज। बच्चे बाहर जाके सोसाइटी में, बाज़ार में, मार्केट में, फंक्शन में, कहीं पे भी अगर वो जाते हैं तो वो वही चीज़ दोहराते हैं जो वो अपने घर में देखते हैं। अगर कोई बच्चा स्कूल में जाके लड़ रहा है, मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, मैं बेसिक गाली गलौज की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि बेसिक गाली गलौज आजकल हर स्कूल में होती, कॉलेज में होती है, पर एकदम ब्लंडर्स कर रहा है स्कूल में जाके, किसी टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, टीचर से बदतमीज़ी से बात कर रहा है, सोशल मीडिया बदतमीज़ी कर रहा है, सोशल मीडिया पे किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को कुछ भी बोले दे रहा है, तो मतलब कि वो वही बिहेवियर अपने घर में देख रहा है, तभी वो बाहर जाकर के उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर उस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मैं अमिताभ बच्चन की बेइज्जती कर सकता हूँ, मैं अमिताभ बच्चन से बेहुदगी से बात कर सकता हूँ, तो इमेजिन कि वो अपने घर में किस तरीके से बात करता होगा। अपनी माँ की तो उसने मिट्टी पलीत करके रखी होगी, और घर में मुझे नहीं लगता कि ग्रैंड पेरेंट्स नाम की कोई चीज़ होगी। अगर होते उसके घर में ग्रैंड पेरेंट्स तो उसे ज़रूर बताते कि ये गलत है, ऐसे नहीं बात करते हैं बड़ों से। आप अपने बड़ों के विचारों से भले अग्री ना करते हो, उनकी पुरानी सोच हो सकती है, उनकी बहुत सारी जो संस्कार हैं वो बहुत पुराने हो सकते हैं, पर एटलीस्ट एक बेसिक ह्यूमन रिस्पेक्ट तो डिज़र्व करता ही है, इज्जत तो डिज़र्व करता ही है। इमेजिन कि उसके घर में डिनर टेबल पे किस तरीके की बातें होती होंगी, उसने इस तरीके की कॉन्वर्जेशन होते हुए अपने डिनर टेबल पे देखी होंगी, या तो उसने ऐसा देखा होगा कि जो उसके पापा हैं वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे होंगे, अपने पापा की बेइज्जती कर रहे होंगे, और ये चीज़ इसने होते हुए देखी होगी, तभी इसे लगता है कि ये तो नॉर्मल है, ये बिहेवियर नॉर्मल है। इसने ये सीख लिया कि बीच में बड़ों को टोकना एक्सेप्टेबल है। इसने ये सीख लिया कि दूसरों के टाइम की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, मैं उन्हें कभी बेइज्जत कर सकता हूँ। रिजल्ट हर चीज़ है, रिस्पेक्ट ऑप्शनल है, सिर्फ रिजल्ट पे काम करो, अपने कैरेक्टर पे कोई काम मत करो। इसने ये सीखा है। तो ये बच्चा नहीं फेल हुआ है, ये पेरेंट्स हैं जो फेल हुए हैं। ये उन माँ बाप का फेलियर है जो अपने बच्चे को एम्पैथी नहीं सिखा पाए, प्यार से बात करना नहीं सिखा पाए, जो अपने बच्चे को ये नहीं सिखा पाए कि इंटेलिजेंस, अचीवमेंट, कैरेक्टर के बिना कुछ नहीं है, डिसेंसी के बिना कुछ नहीं है। सिर्फ ऐसे माँ बाप यही नहीं होंगे जो ऐसे अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, जो बच्चे ये सोच लेते हैं
कि सक्सेस अगर मुझे मिल जाए तो मुझे राइट मिल जाता है कि मैं किसी की भी बेइज्जती कर सकता हूँ, किसी के साथ भी रूड हो सकता हूँ। तो ये सिर्फ बैड पेरेंटिंग नहीं है, ये डेंजरस पेरेंटिंग है। क्या होगा जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, ये बड़े होकर के किसी का कलीग बनेगा, किसी का बॉस बनेगा, किसी का मैनेजर बनेगा, किसी का हस्बैंड बनेगा, लास्टली किसी का पिता बनेगा। और एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा वर्ड्स बना रही है चीज़ों को, ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसी पूरी जनरेशन है बच्चों की, ऐसी पूरी जनरेशन है पेरेंट्स की जो अपने बच्चों को ढंग से बाउंड्रीज नहीं सिखा पा रही है। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों के दोस्त बनना चाहते हैं, गाइड से ज़्यादा वो दोस्त बनना चाहते हैं, गाइड नहीं बनना चाहते हैं। और ये सब वही पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हैं, ट्रांजैक्शनल जिनका बिहेवियर रहता है अपने बच्चों के प्रति। ये पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों की एकेडमिक सक्सेस से ऑब्सेस्ड है। इन्हें ऑब्सेशन है कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल होना चाहिए, और इस एकेडमिक सक्सेस के चक्कर में ये माँ बाप अपने बच्चों को बेसिक डिसेंसी सिखाना भूल जाता है। इन माँ बाप के पास में खुद नहीं बेसिक डिसेंसी होती है, तो ये बच्चों को क्या ही सिखाएंगे। ये माँ बाप सिर्फ अपने बच्चों के लिए ट्यूटर ला देते हैं, बेस्ट ट्यूटर ले आएंगे, अपने बच्चे को बेस्ट कोचिंग में भेज देंगे, हर चीज़ के लिए पुश करेंगे कि तुम्हें बस एक्सेल करना है, हर चीज़ में फर्स्ट आना है तुम्हें। पर ये नहीं सिखा पाएंगे अपने बच्चों को कि एक दूसरे इंसान को किस बेसिक रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट करना है। और जब इन माँ बाप को बोला जाएगा ना कि ये क्या है, ये तो गलत कर रहा है बच्चा आपका, तो डिफेंड किस चीज़ को बोल के कहेंगे कि ये फोकस्ड है, ये एम्बिशियस है, ये ड्रिवन है। नहीं, तुम्हारा बच्चा रूड है, एंटाइटल्ड है, बिगड़ा हुआ है। और ये साफ साफ पता चल रहा है कि लोग आज उसकी एकेडमिक सक्सेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कि लोग उसके केबीसी की अपीयरेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो बच्चा छोटा 10 साल का केबीसी में आ गया, लोगों के लिए वो बड़ी बात नहीं है। लोगों के लिए ये बड़ी बात नहीं है कि उसने 4 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया बगैर ऑप्शंस के। वो भी लोग उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि ये बच्चा कितना रूड है। इन माँ बाप ने इस बच्चे को कुछ सिखाया तक नहीं है। लोग इस बारे में बात कर रहे हैं क्या ये बच्चा इस सोसाइटी में रहने लायक भी है, क्या ऐसे पेरेंट्स इस सोसाइटी में रहने लायक हैं, क्या इसके आसपास के जो लोग हैं, जो इसके दोस्त हैं, जो इसके आसपास में बुजुर्ग हैं, क्या वो सेफ हैं। लोग ये बातें कर रहे हैं। तो ये बच्चे नहीं हैं, ये माँ बाप हैं जिन्हें पेरेंटिंग नहीं आती है ढंग से, क्योंकि ये माँ बाप चाहते हैं कि इनका बच्चा कॉन्फिडेंट रहे, सबमिसिव ना रहे, इनका बच्चा एक्सप्रेसिव बने। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप एक छोटे बच्चे का जो कॉन्फिडेंस बिल्कुल क्रश करके रख दो, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म कर दो, जो कि इंडियन पेरेंटिंग होती है कि बचपन में ही उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। एक तो ये इंडियन पेरेंटिंग बिल्कुल एक्सट्रीम्स में चलती है। एक साइड है जो बिल्कुल खत्म कर देगी कॉन्फिडेंस, और दूसरी साइड होगी कि बिल्कुल गलत चीज़ों को भी वैलिडेट कर देगी। और जो पोलराइज्ड पेरेंटिंग है, ये बच्चों को नहीं सिखा पाई है कि कॉन्फिडेंट होना हमेशा सही होना नहीं होता है। कॉन्फिडेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको हमेशा सही होना है। इट्स अबाउट बीइंग विलिंग टू लर्न। तमीज़, तहजीब, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस वीकनेस नहीं है, विजडम है। तो उस बच्चे को साफ साफ देख करके पता चल रहा था कि उस बच्चे को सिखाया गया है बोलो, स्पीक अप, पर सुनना नहीं सिखाया गया है। तो बोलने के साथ साथ सुनना भी तो आना चाहिए, जो ये बच्चा बार बार कर रहा था। आई नो द रूल्स, आगे बढ़ो, मुझे पता है। ये इसका कॉन्फिडेंस नहीं था, इसको कॉन्फिडेंस समझने की वो गलती कर रहा था। तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है उसका, ये है लैक ऑफ सोशल कैलिब्रेशन, जो आज की डेट में बच्चों से लेकर के बड़ों तक को नहीं आता है। हर बात में बस यही, अपने बाप को मत सिखा, हम लोग यही बोलने लगते हैं और पेशेंटली किसी को सुनना नहीं चाहते हैं। एटलीस्ट नेशनल टेलीविज़न पे वो नहीं सुनना चाह रहा है। और जब ये सोशल कैलिब्रेशन नहीं आएगा तो बहुत कितना भी ब्राइट बच्चा क्यों ना हो, कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा क्यों ना हो, आगे जाके उसको ना अथॉरिटी आएगी, ना पीपल डीलिंग आएगी, ना नेटवर्किंग आएगी, ना टीम वर्क आएगा, इमोशनल रेगुलेशन नहीं आएगा। उसे पता ही नहीं होगा कि इमोशंस कैसे हैंडल करते हैं। और ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बच्चा बेकार है, बैड किड वाली कैटेगरी में आता है, ऐसा नहीं है। ये इसलिए होगा क्योंकि इस बच्चे ने अपने एम्पावरमेंट को एंटाइटलमेंट समझ लिया है। जब बच्चों को अभाव नहीं महसूस होता है ना, किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती है, प्यार भी थाली में भर भर के, खिलौने भी भर भर के, किसी चीज़ में कोई रोक टोक नहीं है, किसी चीज़ में कोई भी रेगुलेशन नहीं है, तो वो चीज़ें एंटाइटलमेंट बन जाती हैं। तो ये जो अनचेक्ड एंटाइटलमेंट होता है, ये सिर्फ बिहेवियर को अफेक्ट नहीं करता है, ये ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है। और ऐसा स्टडीज़ में भी पाया गया है कि ये जो बच्चे अपने डेवलपमेंट वाले स्टेज में, जब वो बड़े हो रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेशन नहीं फेस करते हैं, अभाव नहीं फेस करते हैं, रेगुलेशन नहीं फेस करते हैं, जो बच्चे बचपन में फ्रस्ट्रेट नहीं हुए होते हैं, तो उन्हें बड़े होकर के हायर एंग्जाइटी रेट महसूस होता है। वो अपनी लाइफ को हैंडल ही नहीं कर पाते, प्रेशर नहीं झेल पाते बड़े होके, क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं है, बाजीगर बनना नहीं सीखा है, गिर के उठना नहीं सीखा है, बचपन से ही बस उठना उठना सीखा है। ना फेल होने का मौका मिला और फेल होने भी नहीं दिया गया उन्हें। और इसी का उल्टा, जहाँ पे बच्चों को एक बैलेंस प्यार मिलता है, बैलेंस डिसिप्लिन मिलता है, जहाँ पे बच्चों को उनकी हरकतों के लिए, उनके काम के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाता है, जहाँ उनसे पूछा जाता है ये तुमने क्यों किया, ये तुमने गलत किया, ये उन्हें बताया जाता है, तो वहाँ पे वो बच्चे बड़े होकर के उनके अंदर एक
बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोपिंग मैकेनिज्म होता है, सोशल अडेप्टेबिलिटी होती है, वो चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं, वो जहाँ जाते हैं वहाँ पर अडेप्ट कर लेते हैं। और ये जो एंटाइटल्ड बच्चे होते हैं, इन्होंने कभी ना सुनना ही नहीं सीखा होता है। हर चीज़ में इनके पेरेंट्स इन्हें हाँ 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 कर देते हैं। बड़े से बड़ा महंगा खिलौना चाहिए, ले लो। महंगे से महंगा पेन चाहिए, ले लो। कोई भी ऊट पटांग PS5 चाहिए, ले लो। तो जिन बच्चों ने अपने बचपन में ना सुनना सीखा होता है, वो बच्चे बड़े होकर के पूरी दुनिया से हाँ सुनते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग को प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि बिल्कुल सर के ऊपर चढ़ के ही बैठ जाओ बच्चों के, या बच्चों की हर एक्शन से हाइपर हो जाओ। और मुझे लगता है, मैं अपने भाई बहनों को देखती हूँ छोटे, अपने नीज़ और नेफ्यू को देखती हूँ, तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग से वो खुद परेशान हो जाएंगे, वो सुनना ही बंद कर देंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो जो रियल चैलेंज है वो ये है, ये सिखाना ज़रूरी है कि कोई क्विज़ नहीं मैटर करता है। तुम्हें उस क्विज़ का आंसर आता हो चाहे ना आता हो, पर तुम्हें सुनना आना चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ सुनना आना चाहिए। अगर फेल भी करो तो ग्रेस के साथ फेल करो, और फिर जब उठो तो ह्यूमिलिटी के साथ में उठो, क्योंकि कॉन्फिडेंस कई सारे दरवाजे खोल सकता है आपके लिए, पर कैरेक्टर डिसाइड करता है कि वो दरवाजे कितनी देर खुले रहेंगे। हो सकता है मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हार्श लग रही हूँ, और लोग ये भी बोल सकता है ही इज़ जस्ट अ किड, गलती बच्चों से होती रहती है। हाँ, गलती बच्चों से होती रहती है, गलती होती है, पर ये गलती नहीं है, ये एक बिहेवियरल पैटर्न है जो बगैर किसी चेकिंग के डेवलप हो गया इस बच्चे में। तो अगर हम सिर्फ एक्सक्यूजेस देते रहेंगे और इन पेरेंट्स को कॉल आउट नहीं करेंगे तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है। क्योंकि ऐसे माँ बाप के पास में सिर्फ एक जॉब थी, एक डिसेंट ह्यूमन बीइंग इनको पढ़ा करना था, बच्चा इनको पालना था, एक ऐसा ह्यूमन बीइंग इन्हें पालना था जो पॉजिटिवली समाज में इम्पैक्ट डाले। और उस मोमेंट पे, उस स्टेज पे, KBC के शो पे ये दिख गया कि किस बुरी तरीके से ये माँ बाप फेल हुए हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी बच्चे को डिसरिस्पेक्टफुल होते हुए देखो, रूड होते हुए देखो, किसी दूसरे इंसान की बेइज्जती करते हुए देखो, तो डोंट ब्लेम द किड, डोंट ब्लेम द स्कूल, डोंट ब्लेम द टेक्नोलॉजी। ये फ़ोन यूज़ करने से वो बच्चा ऐसा हो गया है। उस बच्चे के बाद डायरेक्ट उसके माँ बाप को देखो, क्योंकि 99 टाइम्स आउट ऑफ 100 उसके माँ बाप से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, उसके माँ बाप फेल हुए हैं। तो उस बच्चे के साथ साथ उस बच्चे के माँ बाप को भी संस्कारों की ज़रूरत है, वैल्यूज़ की ज़रूरत है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी माँ बाप को ऐसा सुनना चाहिए जिनके बच्चे गलत रास्ते पे आ गए, तो प्लीज़ शेयर इट। तो गाइज़, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और बाकी सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।